नमस्कार दोस्तों। देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं। चीन के बाद अब पाकिस्तान भारतीय सीमा पर खेल कर रहा है। लड़कियां इस देश की सुरक्षित नहीं है और इस देश की अर्थव्यवस्था बद से बदतर हालात में पहुंच गई है। और उसके बाद में नरेंद्र मोदी देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री की वाहवाही करने से चूक नहीं रहे। हालात ये हैं कि खुद सवालों के जवाब नहीं है और जब सवाल उठते हैं तो इंदिरा गांधी को गाली दी जाती है। उन इंदिरा गांधी को जिन्होंने न सिर्फ देश की सीमाएं सुरक्षित की, देश की बेटियां सुरक्षित की और देश की अर्थव्यवस्था सुरक्षित की जाती है। सरकार की तरह अपनी दादी इंदिरा गांधी के नाम पर इस योजना का नाम रखा था कांग्रेस ने, लेकिन घोषणा इसलिए पूरी नहीं हो पाई। दादी क्या है? इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी। इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी। मंत्री एक कोई बवाल है, बकवास करवा रहे हैं, बकवास है। पिछली सरकार के समय जिन्होंने इस देश के गरीब, गुरबे, पिछड़े, वंचित समाज को वो सब दिया जो उसकी जरूरत थी। तो आप समझ सकते हैं कि लड़ाई कितनी कठिन है। और इन सब कठिन दौर में राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से लगातार लड़ रहे हैं और लगातार वैश्विक मंच पर अब उनकी स्वीकार्यता इतनी बढ़ गई है कि दुनिया के तमाम बड़े राजदूत उनसे मिलने उनके घर पहुंच रहे हैं। जी हां, कमोवेश यही सब हो रहा है। मैं शुरुआत करता हूं एक घटना से। एक कलाकार थी जो नृत्य और दूसरी चीजों की, वो बंगाल से बिहार एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रही थी। चट्टोपाध्याय करके नाम था, पूरा नाम चूंकि लिया नहीं जा सकता इसलिए ले नहीं रहा हूं। तो वो अपनी पूरी मंडली के साथ में जा रही थी बिहार, बंगाल से, और स्थिति यह हुई कि उसके रास्ते में मंचलों ने जिस तरीके से नशे में धुत होकर के रास्ते में उसके साथ इसी तरीके से बदतमीजी करने की कोशिश की गई। उसका कार का ड्राइवर बचाने के लिए लगातार गाड़ी को भगा रहा था और अंततः गाड़ी डिवाइडर से टकराई और पलट गई और उसकी मौत हो गई। क्या इस पर इस देश के प्रधानमंत्री को शर्म आएगी? नरेंद्र मोदी को तो शर्म तब नहीं आई जब भारत के इतिहास में पहली बार लड़कियों की नग्न परेड निकाली गई मणिपुर में, और वहां डबल ट्रिपल इंजन की सरकार किसकी? नरेंद्र मोदी की, भाजपा की। तो यह सत्य है और यही चीज डबल इंजन की सरकार बिहार में हुई। और यह एक घटना नहीं है, इतनी घटनाएं हो चुकी हैं मुजफ्फरपुर से लेकर के सभी जगह कि किस तरीके से लड़कियों के साथ क्या क्या घटनाएं हुई हैं। बहरहाल किसी को शर्म नहीं आती। उधर दूसरी तरफ आप देखिए, दूसरी बात कही जाती थी कि सीमाएं हमारी बड़ी सुरक्षित हैं, सुरक्षित हाथों में भारत है। तो बाड़मेर से खबर है कि पाकिस्तान ने सिंध क्षेत्र पर सक्रियता जिस तरीके से बढ़ाई है वो भारत के लिए चिंता का विषय है। और उसने उन इलाकों में रेल का संचालन शुरू कर दिया, बॉर्डर पर रेस्टोरेंट्स बना लिए और तमाम सारे काम कर रहे हैं। और हमारी बीएसएफ, हमारी सेना चिंता व्यक्त कर रही है, लेकिन सरकार को कोई सुध नहीं है। चाइना ने हमारी 6000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा कर ली है, 690 गांव बसा लिए हैं और प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। चीन का चा नहीं निकलेगा, बांग्लादेश का बा नहीं निकलेगा। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, उसके बावजूद शर्म नहीं आती। हमारे विदेश मंत्री
जब उनके विदेश के जो सलाहकार हैं उनसे चर्चा करते हैं तो वो यही कह देते हैं कि भारत में जिस तरह से अल्पसंख्यक सुरक्षित है वैसे ही हमारे यहां सुरक्षित है। यदि आपके यहां सुरक्षित है तो हमारे यहां भी असुरक्षित है। फैसला कर लीजिए, बता दीजिए क्या सही है। आवाज नहीं निकलती है हमारे विदेश मंत्री की, एक बात नहीं कह पाते, एक तथ्य नहीं दे पाते। ये वही श्रीमती इंदिरा गांधी थी, यही बहाना लेकर के उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। लेकिन हमारे देश की कायर सरकार कुछ कहने की स्थिति में नहीं। यह तो स्थिति हमारे यहां सीमाओं की है, फिर नेपाल हो, श्रीलंका हो, दूसरे और आसपास के देश हो, सभी हमारे साथ में कटु संबंधों के साथ हैं। हम अलग थलग पड़ गए। इसके बाद आता हूं, न सीमाएं सुरक्षित न बेटियां सुरक्षित। अब आ जाइए अर्थव्यवस्था, आपके घर का पैसा क्या सुरक्षित है? तो 11 महीने में इतनी बड़ी गिरावट कभी नहीं आई। भारत का सेंसेक्स एकदम से ऐसे गिरा है, 11 महीने में सबसे बुरी स्थिति में है हम, और लाखों करोड़ रुपया एक ही दिन में डूब जाता है भारत का। और यह पैसा नरेंद्र मोदी का या अमित शाह का नहीं है, यह पैसा गौतम अडानी और अंबानी का नहीं है, यह पैसा आपका है। क्योंकि जो छोटे निवेशक थे, जो थोड़ा थोड़ा सा कमाते हैं और इस तरह से पैसा लगा करके अपने घर परिवार का बजट संतुलित करने की कोशिश करते हैं, उनका पैसा डूबा है। और नरेंद्र मोदी जब से तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, शेयर मार्केट की स्थिति यह है कि उसने इस देश के लोगों का 100 लाख करोड़ रुपया बर्बाद कर दिया है। अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक बुरी खबर आई है। देश में SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के खाते धड़ाधड़ बंद हो रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2025 में 61,33,000 लोगों ने अपने SIP खाते बंद करा लिए। SIP बंद करने वालों की संख्या नए SIP खोलने वालों की संख्या से बहुत ज्यादा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बुरा संकेत है, जो भविष्य में म्यूचुअल फंड सेक्टर को बर्बाद कर सकता है। साफ है कि जनता के मन में भारतीय बाजार को लेकर डर है। उन्हें सरकार की नीतियों पर भरोसा नहीं है, लोगों के पास बचत के लिए पैसे नहीं हैं और वो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। एक ओर छोटे निवेशकों को नुकसान पर नुकसान हो रहा है, दूसरी ओर मोदी सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार देश की अर्थव्यवस्था संभालने में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। विदेशी निवेशकों ने हर महीने हमारे देश से, मार्केट से करीब करीब 90,000 करोड़ रुपया निकाल लिया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि 90,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ रुपया विदेशी निवेशक निकाल रहा है और इधर हमारी मार्केट से ये हो रहा है। लेकिन जिस पर आंच नहीं आ रही वो कौन लोग हैं? वो अडानी अंबानी जैसे लोग हैं जिनके पैसे बढ़ रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी उन्हें सब कुछ दे देते। अलग अलग देशों में इंक्वायरी हो रही है, लोग सवाल पूछ रहे हैं, मगर हिंदुस्तान में कुछ नहीं। हिंदुस्तान में बिल्कुल ब्लैंक चेक दिया हुआ है अदानी जी को। जो भी वो चाहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, एग्रीकल्चर, जो भी वो करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं, प्रधानमंत्री अदानी जी की इंक्वायरी क्यों नहीं कराई? एक बार नहीं, अनेक बार सवाल उठे। अदानी जी में क्या बात है कि हिंदुस्तान की सरकार उन पर कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकती, उन पर कोई सवाल नहीं पूछ सकती? इसका कारण क्या है? उनके लिए सरकार चलती है, उनके लिए अमेरिका के आगे झुककर शरणागत हो जाते हैं। अमेरिका कुछ भी कहता है, हिम्मत नहीं होती कि बोल सके। जब डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार कहा कि भारत में हमने $21 मिलियन भेजे हैं चुनाव के दौरान मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए, तब तुरंत आरोप कांग्रेस पर लगा दिया गया, राहुल गांधी पर लगा दिया गया। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ये पैसे मैंने अपने दोस्त नरेंद्र मोदी को भेजे, के लिए भारत भेजे, तब आवाज नहीं सूझती और तब विदेश मंत्रालय तुरंत कहता है
कि भारत में कोई भी राजनीतिक उसमें फंडिंग नहीं हुई। मतलब तब तो आप आरोप लगा रहे थे कांग्रेस पे, लेकिन जैसे ही आपका नाम आ गया तो कहते हैं कोई फंडिंग ही नहीं हुई। तो इससे आप समझ लीजिए देश की अर्थव्यवस्था का जो बेड़ा गर्क किया है उसका प्रमाण सबसे बड़ा गुजरात मॉडल कहते थे, वही देख लीजिए। गुजरात की स्थिति है कि गुजरात सरकार अपने यहां बजट का जो पेश करती है, कहती है हमारे यहां 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, लेकिन वही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिपोर्ट जारी करती है तो कहती है 5 लाख करोड़ का कर्ज है। अब आप समझिए झूठ के बूते इनके आंकड़े खड़े हैं, जो बात राहुल गांधी बार बार कहते हैं वो साबित हो जाता है। तो झूठ, नफरत और हिंसा पर टिका हुआ है। बेटियां सुरक्षित नहीं है, कहीं पर भी बात कर लीजिए, यूपी में ही हम देख रहे हैं लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। इतनी बीभत्स घटनाएं हो रही हैं कि शर्म आता है कि ये यूपी है। और नरेंद्र मोदी क्या करते हैं? नरेंद्र मोदी जो कहते थे कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे, हालत क्या होती है? वो नरेंद्र मोदी असम जाते हैं, असम का चीफ मिनिस्टर इस देश का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, और जिसने तमाम भ्रष्टाचार किए हैं, तमाम तरह से उसने खा लिया है, वहां के चाय बागान और सब पर कब्जा कर रहा है। उसके समर्थन में, उसके लिए वो सब कुछ करने निकल जाते हैं जो गुनाह है। पूरे देश को पता है कि भाजपा जुमलों का कारखाना है, जुमले पर जुमले, और अगर इस कारखाने का सरदार स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो इस कारखाने का उत्तर पूर्वांचल का रीजनल मैनेजर हिमंत बिश्व शर्मा जी हैं। सिर्फ जुमले। प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन अभी जितेंद्र सिंह जी ने कहा कि असम में हर जिले में किस प्रकार से मुख्यमंत्री के परिवारों के सदस्यों ने जमीन खाया है। एक जिला नहीं छोड़ा जहां पर उन्होंने जमीन नहीं खाया होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं मैं तो फकीर हूं, लेकिन फकीर होने के पश्चात आज इस प्रकार के बातें आ रहे हैं। कोयला का बात आ रहा है, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर में ग्रीन रिजॉर्ट बना, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर में ग्रीन कॉरिडोर में रिजॉर्ट बनाने का आ रहा है, चाय बागान खरीदने का आ रहा है, इंटरनेशनल स्कूल खड़े करने का आ रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी फकीर हैं, लेकिन आसपास तो ऐसे लोगों का उन्होंने जुमावरा बना रखा है जिनका विकास होते ही जा रहा है, और जिस विकास का कोई जमीनी हालात से कोई तालमेल नहीं है। आज देश भर में मैं भी जानता हूं मीडिया कंपनी की अवस्था इतनी अच्छी नहीं है। आप लोगों को एक जमाने में जो अच्छे अच्छे तनख्वाह मिलती थी वैसा परिस्थिति नहीं है। मीडिया कंपनी चलाना बहुत मुश्किल है, लेकिन असम में आइए, देखिए वहां पे कैसा एक मीडिया कंपनी, आप होटल, आप स्कूल में, अब जमीन में, क्या कोई जांच होगी? और वो क्या कर रहा है? वो टूल किट चला रहा है जो नॉर्थ ईस्ट में दंगे फसाद कराता है। तो यानी आप ये समझ सकते हैं कि जो भी कुछ है वो यही सारी चीजें। तो भारत जिन स्थितियों में आज फंसा है उसमें बड़ा स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी ने इस देश को गर्त में ढकेल दिया है, और ऐसी स्थिति में आप किसी स्टेट्समैन की कामना करें तो व्यर्थ है। धर्म के नाम पर सिर्फ आडंबर किया जाता है और उसके नाम पर लोगों को बरगलाया जाता है, मानसिक रूप से विकलांग बनाया जाता है। यही इनकी राजनीति है और इसी राजनीति पर इनका सारा दारो मदार है। इसलिए इन्हें उन अंधभक्तों से भरोसा है। सच में देश का सबसे बड़ा दुश्मन नरेंद्र मोदी है। जय